भारतीय जनता दल महागठबंधन से हमको उम्मीदवार बनाया गया है और हम तमाम गोरिया कोठी की सम्मानित जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के आग्रह निवेदन करते हैं कि आप एक बार दरबार परिवार को, अनवारुल हक को सेवा करने का मौका दीजिए और आप एक बार हमको आजमाइए, परखिए, एक बार मौका दीजिए। गोरिया कोठी के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप इतने दिनों से नहीं हुए हैं। आने वाले दिनों में अगर हमको मौका मिलता है तो हम इस तमाम कामों को काफ़ी हैं, रोड नाला ये सब तो है। हम कल भी वहाँ घूमे थे, वहाँ के लोगों को ज़रूरत है कि यहाँ पे बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इस तरह का। तो अगर आने वाले दिनों में गोरिया कोठी की सम्मानित जनता अपना आशीर्वाद देती है, अगर अनवारुल हक को राष्ट्रीय जनता दल को वहाँ से जिताती है, तो हम वहाँ कोई ऐसा बड़ा काम करेंगे जो दिखे। रोड नाला ये तो विधायक का काम होता ही है, ये सब कराता ही है। कोई बड़ा काम, क्योंकि दरबार परिवार जो है वो जब भी सिवान की जनता उसको सेवा करने का मौका दी है, तो हमारे पूर्वज लोग भी काफ़ी बड़े बड़े काम सिवान जिला में किए हुए थे। तो आने वाले दिनों में अगर हमको मौका मिलेगा तो हम गोरिया कोठी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज या एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराने का काम करेंगे। इस स्पोर्ट्स एकेडमी, और चूंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इस तरह का काम करने का प्रयास किया। एक दो मंदिर के लिए ज़मीन दान देने का काम किया गया है। इन सब चीज़ों की वजह से दरबार के लिए लोगों के प्रति दिल में मोहब्बत है। और देखिए, वहाँ जो है जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हम किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अहंकार बहुत ज़्यादा है और गोरिया कोठी की जनता ये चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव अनवारुल हक नहीं लड़ रहे हैं। गोरिया कोठी की जनता उस अहंकार को हराने के लिए तत्पर है। इस बार लोगों के लिए क्या कहेंगे? जिस तरीके से अभी लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, गोरिया कोठी की जनता अब देख रहा है तो आपसे उम्मीद बांधी हुई है, क्या कहेंगे अभी आप? राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन से हमको उम्मीदवार बनाया गया है और हम तमाम गोरिया कोठी की सम्मानित जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के आग्रह निवेदन करते हैं कि आप एक बार दरबार परिवार को, अनवारुल हक को सेवा करने का मौका दीजिए और आप एक बार हमको आजमाइए, परखिए, एक बार मौका दीजिए। गोरिया कोठी के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप इतने दिनों से नहीं हुए हैं। आने वाले दिनों में अगर हमको मौका मिलता है तो हम इस तमाम कामों को कराने का प्रयास करेंगे। और हमारे युवा नेता जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके सरकार बनाने के लिए, उनकी सरकार बनाने के लिए आप लोग राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को वोट कीजिए और इस बार बिहार में सरकार बनाइए। नाराज से कुछ लोग, सब लोग मान गए हैं, तमाम लोग मान गए हैं। एक दो दिनों के बाद सब लोग, आप जो भी प्रोग्राम सभा होगा सब लोग उसमें रहेंगे और कोई नाराजगी नहीं थी। हमारे जो भी जिला अध्यक्ष हैं विपिन कुशवाहा जी, तमाम लोग सारे लोग आ गए हैं, आ रहेंगे और कोई नाराजगी ऐसी नहीं। अभी आपने जितना गोरिया कोठी को देखा है अभी तक, क्या लगा आपको? वहाँ की मुख्य समस्याएं क्या कुछ नजर आई आपको? देखिए, वहाँ समस्याएं काफ़ी हैं, रोड नाला ये सब तो है। हम कल भी वहाँ घूमे थे, वहाँ के लोगों को ज़रूरत है कि यहाँ पे बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इस तरह का। तो अगर आने वाले दिनों में गोरिया कोठी की सम्मानित जनता अपना आशीर्वाद देती है, अगर अनवारुल हक को राष्ट्रीय जनता दल को वहाँ से जिताती है, तो हम वहाँ कोई ऐसा बड़ा काम करेंगे जो दिखे। रोड नाला ये तो विधायक का काम होता ही है, ये सब कराता ही है। कोई बड़ा काम, क्योंकि दरबार परिवार जो है वो जब भी सिवान की जनता उसको सेवा करने का मौका दी है, तो हमारे पूर्वज लोग भी काफ़ी बड़े बड़े काम सिवान जिला में किए हुए थे। तो आने वाले दिनों में अगर हमको मौका मिलेगा तो हम गोरिया कोठी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज या एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराने का काम करेंगे। इस स्पोर्ट्स एकेडमी, और चूंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इस तरह का काम करने का प्रयास किया जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से पुनः हम लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं कि एक बार बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनाइए। बहुत सारे काम होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्लान रुकेगा, बिहार में कल कारखाने लगेंगे, रोजगार के अवसर का सृजन किया जाएगा। और गोरिया कोठी के भी तमाम जो भी लोग हैं, जितने लोग हैं, उन सारे लोगों को रोजगार दिलाने का हम प्रयास करेंगे। कल हम लोग कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि हम लोगों को दरबार का कर्ज उतारना है। क्या ऐसा कर्ज है आप लोगों के ऊपर भाई? क्या कर दिया है आप लोगों ने? कर्ज उतारना चाहते हैं आप लोगों का वहाँ के लोग? देखिए, वहाँ हम लोग भी जो घूम रहे हैं तो वहाँ तकरीबन 40 साल से किसी न किसी को वो लोग जिताते आए हैं और उसमें काफ़ी अहम भूमिका हमारे समाज की, हमारे लोगों की रही है। और दरबार परिवार जो है, जब पहले हमारे पूर्वज यहाँ से सांसद हुआ करते थे, उन्होंने विकास के काफ़ी काम किए। अब बहुत सारे गोरिया कोठी के लोगों को नौकरी दिलाने का काम हमारे दादा के द्वारा किया गया है। अभी भी हम लोग जो घूमते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। और गोरिया कोठी में भी एक दो मंदिर के लिए ज़मीन दान देने का काम किया गया है। इन सब चीज़ों की वजह से दरबार के लिए लोगों के प्रति दिल में मोहब्बत है। और देखिए, वहाँ जो है जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हम किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अहंकार बहुत ज़्यादा है और गोरिया कोठी की जनता ये चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव अनवारुल हक नहीं लड़ रहे हैं। गोरिया कोठी की जनता उस अहंकार को हराने के लिए
तत्पर है। इस बार गोरिया कोठी में भी परिवर्तन होगा और बिहार में भी परिवर्तन होगा। दरबार सेवादार करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। दरबार परिवार का क्या मतलब है, क्यों कहा जाता है दरबार परिवार? देखिए, दरबार परिवार हमारे खानदान का नाम है और काफी पहले से है। और देखिए, किसी चैनल में हम भी सुने, अभी देखे तो नहीं है, वक्त नहीं मिला कि ये सेवादार, ये तो सिवान जिला का सेवा जो है, हमारे पूर्वज, हमारे दादा मोहम्मद यूसुफ साहब जब यहाँ से सांसद हुए थे तो सिवान जिले की उन्होंने काफी काम किया। 1972 में सिवान को जिला बनाने का उन्होंने काम किया था। और भी बहुत सारे काम, सूता फैक्ट्री, चीनी मिल, बहुत सारे थे। सदर हॉस्पिटल का आप देख लीजिए। सबसे बड़ा जो काम था, मुख्य काम, वो सिवान को जिला बनाने का काम था। अभी देखिए, 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है, 11 सालों से केंद्र में है और महाराजगंज को जिला बनाने के लिए काफी नेता प्रयासरत हैं। तो एनडीए के जो भी नेता लोग हैं, ये लोग क्यों नहीं जिला बनवा दे रहे हैं? श्री बाबू को बाबू का दर्जा आपके दादा ने दिलवाया। ये एक बहुत बड़ी बात कल निकल करके सामने आ रही थी कि भूमिहार समाज के सबसे बड़े नेता श्री बाबू को बाबू का दर्जा आपके दादा ने दिलवाया है। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, वो पारिवारिक रिलेशन था, अभी भी पारिवारिक रिलेशन है। कल बहुत सारे पत्रकार लोग हमसे विधायक जी के बारे में बोले, हम बोले कि वो सम्मानित हैं, आदरणीय हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं। मेरा ये संस्कार है कि हम किसी के बारे में टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हैं। और कहीं से एक न्यूज चैनल में ये बात आई थी बाहरी का, किसी ने शायद बोला था, विधायक जी बोले हैं या जो भी बोला हो, तो हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः, चूंकि गोरिया कोठी की जनता को ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है, इसके पास वॉशिंग मशीन है। मंगल पांडे जी महाराजगंज के हैं, वो सिवान विधानसभा के आके चुनाव लड़ते हैं, तो उनके बारे में कोई बाहरी भीतरी नहीं कहा जाता है। और भी विधायक हैं, हम नाम नहीं लेंगे, वो लोग भी दूसरे जगह से जाके दूसरे जगह लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही, तो उनके बारे में कोई बाहरी भीतरी नहीं होता है। और हम यहाँ से जाके वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसी ने शायद कहा है कि हम लोग बाहरी हैं। तो अगर बाहरी मेरे लिए है तो फिर मंगल पांडे जी महाराजगंज के होकर सिवान विधानसभा कैसे लड़ेंगे? और कुछ लोग, ये भी बात आया कि चौहद्दी नहीं मालूम है, तो हो सकता है कि वहाँ के लोग सिर्फ गोरिया कोठी में ही रहते होंगे। हम लोग जो है, हमारे पूर्वज जो है 8 विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है। और अभी हमसे अगर कोई पूछेगा तो हम जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, धुरंधा सब जगह का चौहद्दी बता देंगे। गोरिया कोठी की चौहद्दी मेरे लिए नया नहीं है। लेकिन अगर किसी को लगता है तो अगर बैठ के डिबेट करना हो तो बैठ के डिबेट भी कर सकते हैं।